सुबह का समय था। गांव के चारों ओर फैले खेतों पर हल्की धुंध छाई हुई थी। आसमान में सूरज धीरे धीरे निकल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें पूरे आकाश को लालिमा से रंग रही थीं। पंछियों की चहचहाहट वातावरण में गूंज रही थी। ऐसे ही शांत और सुकून भरे माहौल में किसान फरीद अपनी झोपड़ी से बाहर निकला। फरीद की उम्र करीब 35 साल रही होगी। उसके चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। धूप में तपे उसके सांवले रंग से साफ झलकता था कि वह दिन रात खेतों में पसीना बहाता है। उसके कपड़े साधारण थे, धोती, कुर्ता और सिर पर बांधा हुआ एक पुराना गमछा। लेकिन उसके दिल में अपने खेत और अपनी मिट्टी के लिए गहरा प्रेम था। खेत की ओर बढ़ते कदम। फरीद जैसे ही खेतों की ओर चला, रास्ते में कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। वे फरीद को देखकर बोले, काका, आज कितनी जल्दी उठ गए। फरीद मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, किसान का दिन तो सूरज के साथ शुरू होता है। जब तुम खेल रहे होते हो तब तक बीज जमीन में पहुंच चुका होता है। बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। फरीद उनके सिर पर हाथ फेरते हुए खेतों की ओर चल पड़ा। मेहनत की शुरुआत। खेत पर पहुंचते ही उसने अपने बैल खोले और उन्हें हल में जोत दिया। बैल जैसे ही आगे बढ़े, हल मिट्टी को चीरते हुए आगे निकलने लगा। मिट्टी की सुगंध हवा में फैल गई। फरीद अपने बैलों से बातें करता हुआ काम कर रहा था। चलो मेरे साथी, आज हमें ये पूरा खेत तैयार करना है। देखना, इसमें कैसी फसल लहलहाएगी। उसके माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि संतोष था। पत्नी और बच्चों की याद। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी रुकैया खेत पर आई। उसके हाथ में लोटे में छाछ और कुछ रोटियां थीं। फरीद, जरा विराम ले लो, सुबह से काम कर आ रहा,